सुमेज मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। इससे पहले वाले वीडियोस में देखा है रूल फॉर 2, रूल फॉर 3, वैसे ही आज हम देखेंगे रूल फॉर 4। 4 के लिए रूल ये है दोस्तों, जो भी आपका नंबर होगा उसके लास्ट 2 डिजिट्स देखिए। लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ये डिजिट्स हैं 92। अगर 92 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। चलिए चेक करते हैं। 4 को 9 को 4 से डिवाइड करना है, सो 4 2 8 ले सकते हैं। यहाँ पर 9 माइनस 8 हो गया 1, 2 एज इट इज़ आया और 4 3 12। चलिए 92 तो 4 से डिविजिबल है और रूल के हिसाब से 4 2 1 3 7 9 2 भी 4 से डिविजिबल है। तो ये हम एक बार चेक कर लेते हैं। 4 2 1 3 7 9 2, इसको हमने डिवाइड करना है 4 से। 4 1 4, तो ये तो 0 हो गया। 2 एज इट इज़ आया, लेकिन 2 डिवाइड नहीं होता है इसलिए हमने 0 लिया। सो नेक्स्ट डिजिट आ गया 1। 21, सो 4 5 अगर लिया तो हमें नंबर मिलता है 20, जो 21 से छोटा है। अब 1 माइनस 0 तो रह जाएगा 1, 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा। अब उसके बाद 3 एज इट इज़ आया। 13, सो 4 3 12 ले सकते हैं। फिर से 3 माइनस 2 हो गया 1, 1 माइनस 1 हो गया 0। अब नेक्स्ट नंबर आता है 7 17। 4 के टेबल में 17 तो नहीं आता है, लेकिन अगर 4 4 लिया तो 16 ज़रूर आता है। तो 7 माइनस 6 हो गया 1, अब बच गया 9। नेक्स्ट नंबर आ गया 9, तो ये हो गया 19। 4 5 20 होगा, 4 4 16, सो 1 माइनस 1 तो 0 होगा। 9 माइनस 6, ये आ गया 3। अब लास्ट डिजिट जो है 2 वो यहाँ पर आ गया है। 4 के टेबल में अगर आप चेक करें तो 4 8 32 आता है। देखिए रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ हमने चेक किया, जो लास्ट के 2 डिजिट्स है उनको 4 से डिवाइड करके देखा। अगर ये डिजिट्स जो है, जैसे यहाँ पर इस एग्जाम्पल में 92 है, अगर 92 4 से डिविजिबल है तो आगे वाला पूरा नंबर भी 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। सो ये डिविजिबिलिटी रूल है 4 के लिए। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5। 5 के लिए रूल बहुत ही इजी है। हमें सिर्फ यूनिट्स प्लेस डिजिट देखना है। अगर यूनिट्स प्लेस डिजिट 0 या फिर 5 होगा तो वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। जैसे 4 5 7 6 5 ये नंबर है। अब यहाँ पर देखिए यूनिट्स प्लेस डिजिट है 5, तो रूल के हिसाब से ये नंबर 5 से डिविजिबल है।
फिर भी एक बार चेक करते हैं। 4 5 7 6 5 5 से डिविजिबल है या नहीं। अब देखिए 4 तो छोटा है 5 से, इसलिए हम 2 डिजिट लेंगे। सो 5 9 ज़ा 45, ये दोनों ज़ीरो हो गए। नेक्स्ट है डिजिट 7, 7 5 से बड़ा है, सो 5 1 ज़ा 5, ये भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचा और नेक्स्ट डिजिट आया 6। 26 तो 5 के टेबल में नहीं आता है, लेकिन अगर 5 5 ज़ा देखें तो आता है 25। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 रहेगा और लास्ट डिजिट है 5। अब देखिए 5 के टेबल में 15 आता है, सो 5 3 ज़ा 15 और देखिए रिमाइंडर 0। दैट मीन्स 4 5 7 6 5 ये नंबर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। चलिए हम और एक एग्जांपल लेते हैं। 9 7 2 6 0 और चेक करते हैं क्या ये डिविजिबल है या नहीं। अब रूल के हिसाब से चेक करिए, लास्ट डिजिट ज़ीरो है ना, यूनिट्स प्लेस डिजिट ज़ीरो है, तो रूल के हिसाब से 9 7 2 6 0 ये 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। फिर भी एक बार हम चेक करेंगे। फिर से 5 1 ज़ा 5 4, नेक्स्ट डिजिट आया 7, सो 5 9 ज़ा 45, ये 0 हो गया। 7 माइनस 5 हो गया 2, नेक्स्ट डिजिट आया 2। 5 4 ज़ा 20, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 2। नेक्स्ट डिजिट आया 6, अगेन 5 5 ज़ा 25। अब 6 माइनस 5 मतलब 1 और 0 एज इट इज़ आया। फिर हम चेक करेंगे 5 2 ज़ा 10, देखिए रिमाइंडर 0, मतलब 9 7 2 6 0 ये 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। सो ये है रूल 5 के लिए। हमें सिर्फ यूनिट्स प्लेस डिजिट देखना है। अगर यूनिट्स प्लेस पर डिजिट 0 या फिर 5 होगा तो वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6 8। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Kindly like and subscribe my channel. Thank you.